हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज परसेंटेज का 8वां क्लास लेकर आया हूँ, लेकिन यह पार्ट बी होगा। इससे पहले पार्ट 8 ही डाले थे, लेकिन वह ए था। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पार्ट ए और बी लाना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट बी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर और इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है। तो ए की मासिक आय है। देखिए लास्ट में यहाँ पर दिया है बचत, सबसे लास्ट में बचत है 900 रुपये। 900 रुपये बचाता है। तो देखिए अपनी आय में से 50% जब खर्च करता है घर की चीज़ों पर, तो 50% बचाता होगा। ऐसे समझते हैं। देखिए मान चले उसका आय जो है 100% है, जितना भी उसको हम 100% मान लेते हैं। अब इसमें से वह 50% खर्च कर दिया, देखिए घर की चीज़ों पर, तो बचा कितना? 50% ही बचा। यह 50% बचा हुआ है और 50% तो खर्च कर दिया घर की चीज़ों पर। अब इस 50% का, अब देखिए यह जो बचा हुआ जो पैसा है यह अपने आप में 100% है। अब इस 50, ये जो 50% है इसमें से देखिए बची हुई, यहाँ पर कह रहा है बची हुई आय में से, तो 50% खर्च कर दिया घर पर, घर की चीज़ों पर, तो 50% नहीं बचा। तो इस 50% जो बच रहा है उसमें से 50% जो है परिवहन पर खर्च कर रहा है। अब इसमें से 50% वह परिवहन पर खर्च कर दिया। उसके बाद देखिए 25% जो है वह मनोरंजन पर खर्च कर दिया और 10% खेलों पर खर्च कर दिया। 10% खेलों पर खर्च कर दिया। तो इसको जोड़ते हैं, देखिए कितना होगा? 75 और 10 85%। यानी कि जो भी पैसा बचा हुआ था उस पैसे का फिर से 85% वो खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा? 15%। देखिए 15% यह बचा हुआ है। तो देखिए एक यहाँ पर 50% बचा हुआ है और एक बचा है 15%। अब यही इसी बचत को हम समीकरण के रूप में सेट करके 900 रुपये लाएंगे। देखिए कैसे? तो मान के चलिए कि उसका आमदनी जो होगा ₹100 है। मान चलते उसका आमदनी x है। अब इस x का वह कितना बचा रहा था? 50%। तो 50% बचत हो रहा है पहला बार, और सेकेंड बार कितना बचत हो रहा है? 15%। तो 15%। अब इसी को हम लोग गुना करा के इसके इक्वल कर देंगे 900 रुपये के बराबर। अब देखिए क्या होगा? अब इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और 100 आएगा तो इसको काटेंगे तो 1 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पर इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं तो हटेगा, नीचे लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए तो जो 50% है इसको हम लोग परसेंट भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको जब चेंज करेंगे तो ऊपर 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 और नीचे हो जाएगा 100, काटेंगे तो 20, यानी कि इस तरह आ गया 900 रुपये। अब फिर से देखिए 3 से काटेंगे तो इसको 300 बार में, और नीचे देखिए 2 है और 20 है, तो गुना हुआ 40 हो जाएगा। 40 जो है इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो इधर x बच जाएगा, और जो 40 है जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 12,000 रुपये। इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इजी है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% भोजन, मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल। इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं। तो आदमी की आय है, आदमी की आय है, यानी कि आदमी की आय क्या है? तो देखिए सबसे पहले आदमी जितना भी कमाता होगा तो उसके आमदनी को हम पहले 100% मान के चलते हैं कि 100% है। तो मान चलते हैं उसकी आमदनी जो है 100% है। जितना भी होगा एक्स हो या वाई हो, जो भी हो, तो मान चलिए एक्स ही कमाता है तो उसको हम 100% मान के चलेंगे। अब इस 100% में से देखिए अपनी आय का 20% भोजन पर,
यानी कि इसका 20% फिर 15% बच्चों की शिक्षा पर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 35%। दोनों में यहाँ पर से प्रतिशत लिख देंगे। तो 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि 35% यह जो है खर्च कर दिया। तो 100% में 35% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 65% बचाया होगा। यही बचत है 65%। अब देखिए ये जो 65% बचत हो रहा है, इसमें से इसको यह भी अपने आप में 100% है। बचा हुआ पैसा जो भी राशि बचता है उसको भी 100% मानना है। अब इसमें से ये जो 65% है, इसमें से देखिए वह फीस खर्च कर रहा है। देखिए बची हुई आय का 40% और मनोरंजन पर, परिवहन पर, यानी मनोरंजन और परिवहन दोनों पर मिला के 40% खर्च किया, और 30% मेडिकल पर, यानी कि 30% वह मेडिकल पे खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया बचे हुए पे? तो 40 से 30 70, यानी कि 70% खर्च कर दिया। तो अब तो इसमें से कितना बचा होगा? तो ये भी अपने आप में बचा हुआ जो राशि है उसको 100% मानना है। तो ये 65, इसको 100 मानना है। 65 देखने में लग रहा है, लेकिन बचा हुआ राशि जो भी होगा तो उसमें से 70% खर्च हो गया, तो बचा होगा 30%। यही बचत हुआ। तो देखिए शुरू में बचत हुआ है 65%, और बाद में जो बचत है उसमें से भी बचा है कितना? 30%। इसी बचत को हम लोग इक्वल कर देंगे किसके बराबर? यह 87-75 के बराबर, क्योंकि ये भी बचत है। यह वास्तविक मनी के रूप में, रुपए के रूप में, और यह प्रतिशत के रूप में है। देखिए अभी बारिश हो रही है तो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बचत हुआ है 65% और यहाँ पर बचत हुआ है 30%। यही बचत से हमको लेना है, क्योंकि 87-75 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में हम लिख रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं वो कमाता है x, अभी इस x का वह 65% बचाया, 65%, और फिर से जितना भी यह राशि हुआ उसका भी कितना? 30%। अब इसी को हम बराबर कर देंगे यह 87-75 के, 87-75। अब इसको हल करेंगे। देखिए 65 या 87-75 हो गया। अब इसको हम लोग 100 बचेगा, फिर 13-5, इतना बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 है, इसको काटते हैं 3 से काटते हैं, 10 बार में कटेगा। और इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचेगा, 3-5-15, यानी कि 225 ऊपर आ गया। देखिए फिर से यह 5 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है 5-20, 25 यहाँ पर। अब 10 है, इससे भी हम काट सकते हैं। देखिए 0 से यह 0 कैंसिल हो गया। तो ऊपर देखिए यह x बचा हुआ है यहाँ पर, और ये जो नीचे देखिए कितना, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ, 3 0 दिखाई दे रहा है। तो यह 3 0 जो है जाके इसमें गुना हो जाएगा। तो 45 तो पहले से था, 3 0 और उसमें बढ़ गया जाकर, यानी कि 45,000 रुपये उसका आमदनी थी। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? 40,000, 45,000, 4500। यही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। समझाने के लिए हम अलग अलग किए हैं। आप यहाँ से भी पढ़ सकते थे कि 70% खर्च किया, 30% बचाया। तो समझाने के लिए अलग किया गया ताकि वह समझ में आए कि किस तरह आ रहा है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। देखिए इसमें शेष और बचा हुआ पैसा से नहीं कहा गया है, सीधे बोल दिया है वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। तो सबसे पहले इसको देखिए कितना हो रहा है। 40% यहाँ पर है खर्च, 20 यहाँ पर, तो 40 से 20 60 हो गया, और 60-10 70 हो गया, 70-10 80 हो गया। यानी कि टोटल जो पैसा था उसके पास 100%, उसमें से वह 80% खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा? 20% बचाया होगा। यही बचत है 20%। अब देखिए यही 20% जो बचत है वह रुपए में 1500 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x का, चूँकि राशि हम x मान लेते हैं, तो x का 20%, वही यही चूँकि बचत यही है, उसका कुल आमदनी है तो उसका 20% बचा हुआ है, तो वही जो है 1500 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1500। अब देखिए
यहाँ पर 20 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो ऊपर 20 होगा, ये हटाएंगे नीचे 100 तो कट कर 1/5 आ जाएगा। आप काट सकते हैं 20 से एक बार में, नीचे 20 बचे 100। अब देखिए आ गया 1500। अब x से ऊपर गुना करो तो x आएगा, और नीचे वाला इसमें गुना हो जाएगा तो देखिए 15 पचे 75 हो गया, और 2 0, यानी कि उसकी जो मासिक आमदनी है 7500 रुपये है। तो देखिए ऑप्शन में बी नंबर हो गया। तो बहुत ही आसान है ऐसा प्रश्न बनाना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 नंबर, हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च करता है। देखिए उसकी कुल आमदनी मान के 100% है, 100% और टोटल जो कमा रहा है 100%। अब इसमें से देखिए कितना 40% और यहाँ पर 25%, तो 40 और 20 25 65 हो गया, 65 और यहाँ पर 15 है तो 70 80 हो गया, और यहाँ पर 5 है, यानी कि 85% जो है वह खर्च कर दिया। तो बताइए जब 85% वो खर्च कर दिया 100% में से, तो बचाया कितना होगा? 15% यही बचाया होगा, यही बचत है। अब देखिए यही जो बचत है 15%, यह क्या पैसे के रूप में कितना दिया है? देखिए 1305 रुपये दिया है। तो मान चलिए उसकी आमदनी जो 100% है उसी को हम x मानते हैं, तो x है, तो इस x का वह 15% बचा रहा है, और वही 15% किसके बराबर होगा? तो 1305 के बराबर होगा, 1305 के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, इस परसेंटेज को इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो ऊपर 15 हो गया और नीचे 100 हो जाएगा, इधर 1305 हो गया। तो काटते हैं 5 से, देखिए 5 से 15 हो गया, इसको काटेंगे तो 20 हो गया। और इसको 3 से काटते हैं, देखिए तो 3 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 3 चौके 12 हो गया, एक बचेगा 3 त्रिके 9, एक बचेगा 3 बचे 15। देखिए ऊपर x बचा है तो x रहने देते हैं, और ये जो 20 है इसे हम गुना कर देंगे इसमें, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जा गुना हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं 2 से 5 में, तो 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, और यह 4 दूना 8 हो गया, और एक 0 है तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि 8700 रुपये हो गया। यानी कि उसके पास जो कुल रुपये था पहले शुरू में 8700 था। तो बहुत ही आसान है ऐसा प्रश्न। एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही देखते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन के किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत यानी महीने के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये हो तो उसकी मासिक आय है। तो देखिए 40% खर्च किया है खाने पर, 25% घर के किराए पर, तो 40 और 25 हुआ 65%, और फिर 15% मनोरंजन, 65 में 15 जोड़िए तो 70-80% हुआ, और 5% आवागमन पर, यानी कि 85% खर्च है। फिर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो 85% जो है वह देखिए 85% वह खर्च कर दिया, 85% खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो बचत हुआ है आपका 15%, क्योंकि टोटल आमदनी तो 100% मानेंगे हम लोग, तो 50% खर्च हो गया, यही 15% यहाँ बचा हुआ है, बचत है। देखिए कुल आमदनी के 15% बच रहा है, तो कुल आमदनी मान के लिए x है, x। अब इस x का 15%, क्योंकि यही बच रहा है तो यही 15% जो होगा किसके इक्वल होगा? तो लास्ट में जो बचा है 1200 रुपये उसके इक्वल होगा। तो देखिए इस 15% को हम लोग भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, तो ऊपर 3 हो जाएगा, 5 से 5 और नीचे 20 बचे 100 हो जाएगा। देखिए 1200 हुआ। अब 3 से तो काटते हैं हम लोग, 3 चौके 12, 400 बार में, और नीचे जो 20 है इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो इधर x बचेगा, और 20 जाके इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा 8000 रुपये। और देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन जो है सी नंबर है, 8000 रुपये। तो अभी
बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो इस वजह से आज 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।